Assalamu students, today we are starting class 7 mathematics, page number 19, activity topic sets, activity 9, multiple choice question. What does U represent in sets rectangular region? Which term is used for two sets having no common element, disjoint sets? Which of the following the associated property of intersection? A intersection B in bracket intersection C equal to A intersection ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास दो सेट हैं तो इसमें पी डिफरेंस क्यू हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास 2 4 6 8 50 आएगा। पी में से क्यू माइनस करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन व्हाट इज़ बी डिफरेंस ए, तो हमारे पास हमारा जो आंसर आएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये सिंबल जो है हमारे पास। If A and B are two sets, then which of the number is correct for the set containing all the element of either A or B? Union of A and B, इसको ये आंसर है। Solve the following. If A, B और C थ्री सेट्स हैं हमारे पास, A माइनस B हमारे पास आएगा। A में से B वाले माइनस कर दें तो हमारे पास 2 4 6 रह जाएगा। इंटरसेक्शन B होगा हमारे पास A और B में, जो हमारे पास कॉमन है 3 5 7। B इंटरसेक्शन C हमारे पास आएगा, हमारे पास B और C में जो कॉमन आएंगे। फाइंड द यूनिवर्सल सेट एफ पी इज इक्वल टू एंड पी हमारे पास जो है कॉम्प्लीमेंट वो भी सेट गिवन है, तो यूनिवर्सल सेट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को कंबाइन लिखेंगे तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज द सेट ऑफ नेम ऑफ days in a week, B is a set of first, third and fifth day of the week, but will be a intersection B। तो हमने ए सेट लिख दिए जो हमारे पास वीक्स डे हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, सेट बी में हमने फर्स्ट, थर्ड और 5 डे लिखा है जो हमारे पास बनते हैं। तो अब हमने इनमें क्या किया, इनके हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो क्वेश्चन 4 है इफ़ ए इज इक्वल टू एक सेट गिवन है, बी और सी सेट गिवन है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग सेट्स एंड रिप्रेजेंट ईच थ्रू अ वेन डायग्राम। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले फाइंड करना है, तो ए और बी में जो कॉमन है 3 5 9। ए बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन हमारे पास जो है वो 3 आ रहा है। ए माइनस बी, ए में से बी वाले माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 और इसके अलावा 9 और 13 आएगा। इनको हमने वेन डायग्राम की सूरत में भी रिप्रेजेंट किया है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम ये बनेगी 3 5 9, इसको रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह हमने बी इंटरसेक्शन सी की डायग्राम 3 कॉमन ली है और ए माइनस बी की भी वेन डायग्राम हमने शो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ यू इज इक्वल टू A is equal to and B is equal to show the elements of U, A and B। हमने इन सेट्स के अलग अलग एलिमेंट्स को शो करना है। U के एलिमेंट्स हमने U में लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। A के एलिमेंट्स हमने 3 5 8 9 लिख दिए और B के हमने 2 3 4 5 9 लिख दिया है। लास्ट क्वेश्चन है इफ़ A is equal to B equal to and C is equal to 3 5 7 and D is equal to सेट गिवन है, फाइंड बी इंटरसेक्शन डी ए इंटरसेक्शन सी। तो बी और डी में हमने इंटरसेक्शन लिए तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं आया, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। इंटरसेक्शन सी हमने लिया तो 3 5 7 हमारे पास कॉमन एलिमेंट आए हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज के टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।